बीजेपी राज में, नरेंद्र मोदी के राज में देश के मुसलमानों की क्या हालत है, क्या स्थिति है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। किस तरीके से नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से बोलते हैं, मुजरा, मुसलमान, मंगलसूत्र, निशाना साधते हैं देश के मुसलमानों पर। कभी कहते हैं कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं और उनके नेता चिल्लाते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान। देश के मुसलमानों को किस तरीके से हाशिए पर धकेल दिया गया है, यह हम सबको देखने के लिए किसी चश्मे की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक रिपोर्ट निकल करके सामने आई है, एक रिपोर्ट निकल करके सामने आई है और वो रिपोर्ट बताती है कि देश के मुसलमान की आज स्थिति क्या है। और जरा आराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके इस खबर को देखिए आप। मुसलमान की स्थिति क्या है, मुसलमान की आज हालत क्या है, मुसलमान आज नौकरियों में कितने बचे हैं, मुसलमान आज उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए कहां तक जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं, ये इस स्टडी के अंदर डिटेल में रिसर्च किया गया है। और उसके साथ साथ इस स्टडी में यह भी बताया गया है कि कैसे मुसलमानों की हालत सुधरेगी, कौन कौन से वो पॉइंट है जहां पर सरकार को काम करने की जरूरत है ताकि मुसलमानों की हालत बदले, मुसलमानों की हालत में सुधार हो। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसी किसी रिपोर्ट को पढ़ने का काम भी करेगी या सीधा उठा करके डस्टबिन में फेंक दिया जाएगा? सवाल इस बात का है। खैर, सरकार पता नहीं क्या करेगी क्या नहीं करेगी, लेकिन ये रिपोर्ट कम से कम निकल करके सामने आई है, तो इस रिपोर्ट को मैं आपके सामने जरूर रखता हूं और आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि मौजूदा समय में देश के मुसलमानों की हालत क्या है और इस रिपोर्ट को आप लोगों तक पहुंचाइए। यह खबर आप देखिए, मुसलमानों के लिए बेहतर शिक्षा और नौकरी तक पहुंचना आसान नहीं है, नई रिपोर्ट में क्या पता चला। इस स्टडी को वॉशिंगटन डीसी के यूएस इंडिया पॉलिसी इंस्टीट्यूट USIPI ने कराया है। इस रिपोर्ट को हैदराबाद की सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस CDPP ने प्रकाशित किया है। तो यानी आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही रेपुटेटेड संस्था ने इस रिपोर्ट को रिसर्च के साथ में तैयार किया है। ऐसा नहीं कि किसी गोदी मीडिया चैनल ने कुछ बात कह दी या किसी पत्रकार ने कुछ कहा है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए जरा इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। देश में मुस्लिम समुदाय के लोगों की क्या स्थिति है, पढ़ाई लिखाई और नौकरी पाने के मामले में उनकी पहुंच कहां तक है, ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस हैदराबाद ने एक रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट का नाम है रीथिंकिंग अफर्मेटिव एक्शन फॉर मुस्लिम इन कंटेम्परेरी इंडिया, यानी समकालीन भारत में मुसलमानों के लिए सकारात्मक कार्रवाई पर पुनर्विचार। तो ये जो है वो रिपोर्ट का शीर्षक है जिसके नाम से ये पूरी रिपोर्ट जो छपी है। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है जरा विस्तार से समझिए। एजुकेशनल स्टेटस अगर मुसलमानों की बात की जाए तो क्या है, देखिए, मुस्लिम परिवार के स्कूली बच्चों के लिए इस बात की बहुत कम संभावना है कि वो उच्च स्कूली शिक्षा ले पाएंगे, ये रिपोर्ट बताती है। हालांकि हाल के सालों में उनकी भागीदारी बढ़ी है। सभी सामाजिक और धार्मिक समूहों यानी SRG में पोस्ट सेकेंडरी लेवल पर हाई स्कूल के बाद में मुस्लिम युवाओं की भागीदारी सबसे कम है। मुस्लिम ग्रेजुएट की संख्या अब बहुत कम है। सभी अनुसूचित जाति जनजाति में प्राइवेट एजुकेशन तक मुस्लिम छात्रों की पहुंच थोड़ी बेहतर है। इसके बावजूद इस मामले में उनकी स्थिति हिंदू अगड़ी जातियों और हिंदू ओबीसी जातियों से बहुत पीछे है। हिंदू अगड़ी जातियों और हिंदू ओबीसी जातियों की तुलना में बहुत ही कम मुस्लिम छात्र उच्च शिक्षा के लेवल पर कोई टेक्निकल या प्रोफेशनल या मैनेजमेंट का कोई कोर्स चुनते हैं। अब जरा आसान भाषा में समझिए। इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि मुसलमान आज की तारीख में उच्च शिक्षा के लिए नहीं जा पा रहे हैं। यह मतलब ऐसा नहीं है कि मुसलमान आज किसी भी बड़े पद पर नहीं जा रहे हैं। मुसलमान बड़े बड़े पदों पर जाते हैं, लेकिन बहुतायत की यहां पर बात की जा रही है कि मुसलमानों में एक बड़ा तबका है जो 12वीं के बाद में आगे पढ़ाई के लिए जा नहीं पा रहा है, कोई टेक्निकल कोर्स नहीं चुन पा रहा है, कोई प्रोफेशनल कोर्स उस पर पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। मुसलमानों में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा धीरे धीरे तैयार हो गया। और बड़ा तबका का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? बड़ा तबका का मतलब यह होता है कि तकरीबन वो पूरा समाज, उसमें से चुनिंदा लोग निकलते हैं आगे, चुनिंदा लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन समाज पीछे जा रहा है। ये इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है।
अब सुधार के तरीके, इस रिपोर्ट में सुधार के तरीके बताए गए हैं कि 7 सिफारिशें इसमें की गई है जिसको कुछ आधार बनाया गया है। सामाजिक नीतियों का मजबूत धर्मनिरपेक्षीकरण किया जाए। अब ये तो मुश्किल ही जो है वो है, नरेंद्र मोदी सरकार में संभव दिखाई नहीं देता है। यानी कि नीतियों को धर्म से परे रख करके बनाया जाए। कैसे संभव होगा बताइए? सरकार और सरकारी संस्थाओं को मुसलमानों की पहचान को निष्पक्ष और सकारात्मक रूप से दिखाना चाहिए, यानी न तो उनके बारे में गलत धारणाएं फैलाई जाएं और न ही उन्हें बाकी समाज से अलग थलग महसूस करवाया जाए। आसान भाषा में समझिए, ये रिपोर्ट कह रही है कि भाई आप मुसलमानों को बराबर का नागरिक मानिए। आप मुसलमानों के बारे में गलत सलत बातें या मुसलमानों के साथ में भेदभाव धर्म के आधार पर मत कीजिए। क्या ये संभव है? 7 सिफारिशें जो की गई है मुसलमानों की स्थिति को सुधारने के लिए, उसमें से पहली 2 सिफारिश यही है कि मुसलमानों के साथ में धर्म के आधार पर भेदभाव मत करो। यहां तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम कपड़ों से पहचान लेंगे। यहां तो जाली टोपी के नाम से, ऊंचे पजामे के नाम से मुसलमानों की पहचान बना दी गई है। तो बताइए धर्म के आधार पर कैसे जो है भेदभाव नहीं होगा और किस तरीके से भाजपा इस चीज से अपने आप को अलग करेगी। और दूसरा फिर कहा जा रहा है कि जो भी पॉलिसी आप बनाएं तो उसमें इस तरीके से बनाएं कि सभी लोगों को फायदा हो। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर धर्म को फायदा हो, किसी पर्टिकुलर धर्म को इससे नुकसान हो। यह बात कही गई है। इसके आगे इसमें कहा गया है कि ओबीसी में धर्म आधारित कोटा की कोई आवश्यकता नहीं है। ओबीसी में एक सब कैटेगरी की जरूरत है जो तर्क संगत है और धर्म निरपेक्ष हो। इसके आगे कहा गया है कि एससी वर्ग में दलित मुस्लिम शामिल होने चाहिए। हालांकि इस पर अपने आप में डिबेट है। आरक्षण पर मौजूदा 50% की सीमा का फिर से मूल्यांकन किया जाना चाहिए ताकि सकारात्मक बदलाव का अधिक लाभ पिछड़े समुदाय को भी मिल सके। रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम और माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट को एक साथ मिलकर के चलाने की जरूरत है। टीएडीपी उन जिलों के विकास पर ध्यान देता है जो पिछड़े हैं और एमसीडी वैसे जिले होते हैं जहां पर मुसलमान अल्पसंख्यकों की आबादी ज्यादा है। सरकार को ऐसी सोची समझी और सक्रिय नीति बनानी चाहिए जो उन व्यवसायों काम धंधों की समस्याओं को हल करे जिनमें मुसलमान बड़ी संख्या में काम करते हैं या जिन पर वो निर्भर है। सामुदायिक सशक्तिकरण के मुद्दे पर प्राइवेट सेक्टर को भी सोचना होगा कि उन्हें इस चर्चा में हिस्सा लेने की जरूरत है। सरकार और समाज को मुस्लिम समुदाय की संस्थाओं, चैरिटी संगठनों और स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने पर जोर देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के 7 सिफारिशें हैं। ये 7 सिफारिशें कहती हैं कि भाई आप उन सेक्टर को मजबूत करिए जहां पर मुसलमान काम कर रहे हैं ताकि वो अच्छे से काम कर सकें और ज़्यादा लोग वहाँ पर आ सकें। वो पैसा कमाएंगे, अपने घर ले जाएंगे तो जाहिर सी बात अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर खर्च करेंगे। तो ये मौजूदा समय के अंदर नरेंद्र मोदी के समय में मुसलमानों की स्थिति है और ये स्थिति बताती है कि वाकई एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो हाशिए पर है और उस तबके को ऊपर लाने के लिए काम हो रहा है या 80-20 का नारा दे करके उस तबके को बिल्कुल हाशिए पर डालने का काम हो रहा है। यहां तो भाजपा के विधायक ये कहने लगे हैं कि मुसलमानों का अलग से अस्पताल बना दो, अलग से उनकी बिल्डिंग बना दो, अलग से उनका इलाज करवाओ। थूक के नाम पर, कभी और किसी नाम पर मुसलमानों को बदनाम किया जाता। थूक जिहाद, कभी कहते हैं कि ठेलों पर आप जो है वो अपना नाम लिखवा लो ताकि आपका एक तरीके से आर्थिक बहिष्कार किया जा सके। तो बताइए वो समाज कैसे ऊपर आएगा? ये रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि जहां पर मुसलमान काम करते हैं, जिन संस्थाओं में काम करते हैं, जिन फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनको और अच्छा किया जाए, उनको और ताकत दी जाए। लेकिन जो मुसलमान अपना खुद का काम कर रहे हैं, रेडी पटरी का काम कर रहे हैं या और कुछ काम कर रहे हैं, ठेले वाला, पिंचर वाला कहकर के बदनाम किया जाता है। तो ये सच्चाई है कि किस तरीके से मुसलमान उसको बार बार बदनाम कर करके हाशिए पर डाला जा रहा है। तो बहरहाल ये रिपोर्ट में जो यहां पर चीजें निकल करके सामने आई हैं वो बताती है कि मौजूदा समय में, नरेंद्र मोदी के समय में भारत के मुसलमान की स्थिति वो बेहद खराब है। मैं एक व्यक्तिगत बात आपको बताऊंगा, आपका और मेरा भी एक रिश्ता है, इसीलिए इस रिपोर्ट के अलावा मुसलमानों को बहुत जरूरत है कि आज कैसे भी करके अपने बच्चों को पढ़ाए।
कैसे भी करके, और ना केवल मुसलमानों को बल्कि इस देश के हर गरीब तबके को। और मुसलमान इसलिए खास हो जाता है क्योंकि उसको गरीबी के साथ साथ उसको धर्म के आधार पर भी भेदभाव झेलना पड़ता है। इस देश में यह सच्चाई है कि गरीब जो है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है या सिख है, ईसाई है, जो भी है, उसको अपने आप में एक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर मुसलमान है और गरीब भी है तो डबल भेदभाव हो जाता है। तो इसलिए जो भी गरीब तबका है, मुसलमान है, उसको कैसे भी करके अपने बच्चों को पढ़ाने पर जोर देना चाहिए। आप एक रोटी कम खा लीजिए, कुर्ते पजामे मत खरीदिए, पुरानों को ही ठीक कर लीजिए, पुराने कुर्ते पजामे में ही चलिए, लेकिन बच्चों को पढ़ा दीजिए। और मुस्लिम युवक, आज उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है। ये वक्त एक ऐसा वक्त है जिसमें आपको ना केवल सोच करके, समझ करके, शांत रह करके चलने की आवश्यकता है, बल्कि उसके साथ साथ बहुत जोर लगा करके, बहुत ताकत लगा करके आगे निकलने की भी आवश्यकता है। क्योंकि अब जो वक्त चल रहा है, इस वक्त में अगर आप और पिछड़े तो और वाकई बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे। तो बहरहाल मुस्लिम तबके की, मुस्लिम समाज की हालत क्या है, वैसे तो ये सबको पता है, बताने की, आईना दिखाने की किसी को जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये रिपोर्ट जो निकल करके सामने आई है, ये नरेंद्र मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास जो नारा लगातार बार बार दिया जाता है, उस नारे पर करारा तमाचा है कि आप एक समाज को, एक समुदाय को कैसे हाशिए पर धकेल रहे हैं। ये उस बात का एक उदाहरण है। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।